आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों सभी के घर में पूजा पाठ होता है, हर किसी का कोई ना कोई आराध्य अवश्य ही है। जैसे लड्डू गोपाल भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और सभी लोग पूजा पाठ में इन चीजों का इस्तेमाल अवश्य ही करते हैं। जैसे जो दिया हम रोज जलाते हैं, जो घंटी हम बजाते हैं और जो शंख हम अपने मंदिर में रखते हैं। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, शंख को, दिए को और घंटी को लेकर ये गलतियां भूल कर भी अपने जीवन में नहीं करना। आज की लीला कथा के माध्यम से यही मार्गदर्शन होने वाला है। अगर आपने मंदिर में रखी हुई घंटी, दिए और शंख को लेकर ये गलतियां कर दी तो आपके घर में दरिद्रता आने की से, गरीबी आने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ जो भी काम आपके हैं वो बनते बनते बिगड़ जाएंगे। आप जिस भी कार्य में कदम रखोगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं होगी। बहुत बड़ी भूल होती है ये, इन भूल को करने से बचाना चाहिए। अगर देखिए पॉजिटिव एनर्जी है, ये साइंस ने भी माना है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो दोस्तों नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर हम ठाकुर जी को घर में विराजित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, नियम से, तरीके से, बड़ी श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमारे घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है, जिसके कारण से ही उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण ही हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। ठाकुर जी तक हमारी सेवा पहुंचती है, लेकिन कुछ चीजों को के बिना, जानकारी के बिना हम अपने मंदिर में धार्मिक चीजें समझकर रख लेते हैं कि नियमों के बारे में नहीं जानते, उनके रहस्य के बारे में नहीं जानते और फिर हमसे भयानक भूल हो जाती है, जिसके कारण से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां बढ़ने लगती है। तो दोस्तों घंटी, शंख और जो दिया रोज हम जलाते हैं, इन्हें लेकर यह भूल कभी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक आप अवश्य सुनना। आप स्किप कर देते हो तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता, तो इसलिए दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है आपका। घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए, घंटी को कहाँ पर रखना चाहिए, शंख को किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए और दिए को लेकर किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, मिट्टी के दिए जलाना चाहिए या पीतल का दिया हम जलाते हैं उसे लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब वीडियो में आपको मिलेगा। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के ठाकुर जी के मार्गदर्शन द्वारा अवश्य ही मिलेगा। नीलम जी जो एक लड्डू गोपाल भक्त है दोस्तों, उन्होंने अपनी लीला कथा भी हमारे साथ शेयर की है। नीलम जी कहती हैं कि वे कुछ साल पहले अपने घर में ठाकुर जी को लेकर आई थी। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को घर में विराजित किया, पूजा पाठ करने लगी। पहले वे पूजा पाठ नहीं करती थी। देखिए जब तक हम अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते, रोजाना दिया बाती नहीं करते, तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास नहीं होगा। और अगर हम पूजा पाठ करने लगेंगे और ठाकुर जी की सेवा करने लगेंगे तो हमारे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे घर की ओर आना शुरू हो जाएगी। और जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आती है ना दोस्तों, वहीं पर नेगेटिव एनर्जी भी आकर्षित होती है। वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अपनी नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाना चाहती है, इसीलिए वे उस घर की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होती है जहाँ पर पूजा पाठ होता है, ठाकुर जी की सेवा होती है और जिस घर में रोज दिया बाती होता है ना। देखिए आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर आपको पैसे लेकर आपको उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी स्वयं आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी के उपाय जाने, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आप अपने घर में सकारात्मकता का वास कर सकते हो। आप अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हो और यह सब ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि वे स्वयं अपनी लीला कथाओं के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। नीलम जी जो है वो लड्डू गोपाल को जो अपने घर लेकर आई और घर में उन्होंने ठाकुर जी को विराजित किया। फिर धीरे धीरे दोस्तों वे घर में पूजा की जो धार्मिक सामान होते हैं, जैसे घंटी हो गई, शंख हो गया और दिया तो हम रोज जलाते ही हैं, इन सब चीजों को भी रखने लगी। उन्हें पता चला कि घर में शंख रखने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है और ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। उसके पश्चात उन्हें पता चला कि घर में आरती के समय, ठाकुर जी की सेवा के समय घंटी बजाने से भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। तो वह घंटी लेकर आई। दिया वो पीतल का रखती थी, जिससे हमेशा ठाकुर जी के सामने जलाकर उनकी आराधना करती थी, उनकी आरती करती थी। नीलम जी कहती है कि इन सब चीजों से जुड़े नियम उन्हें नहीं पता था, उन्हें पूजा पाठ के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। बस हाँ, उन्होंने इन बातों के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने अपने घर के मंदिर में लाकर ये सब चीजें रख ली। उसके पश्चात अपनी पूजा में उनका इस्तेमाल करने लगी। जैसे पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, शंख नाद करते हैं, दिया करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन अगर हम गलत तरीके से इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी आने की वजह नकारात्मकता ऊर्जाएं हमारी ओर आकर्षित होने लगती है, जिससे हमारे जीवन में परेशानियां और भी अधिक बढ़ जाती है, जिससे हमारे जीवन में बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। नीलम जी कहती है कि उनके घर में भी इसी प्रकार से दोस्तों नकारात्मकता बढ़ने लगी। उनके पति के साथ लड़ाई झगड़ा रहने लगा, उनके पति गलत संगत में पड़ गए, वो गलत चीजों के आदी हो गए, उनके घर में बहुत सारी दिक्कतें
बढ़ने लगी, उनके घर का माहौल एकदम से नेगेटिव हो गया था। वह कहती है कि मैं बहुत हैरान थी कि जिस घर में ठाकुर जी विराजित है वहां तो सदा शांति का वास होता है, वहां तो सभी काम बनते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ये क्या मेरे जीवन में सब कुछ विपरीत हो रहा है। और ये सब उनकी अज्ञानता के कारण हो रहा था। नीलम जी कहती है कि जब उन्हें सही मार्गदर्शन मिला, ठाकुर जी ने जब उनका सही मार्गदर्शन किया कि उनके घर में जो वस्तुएं हैं उनका किस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए इस्तेमाल करना है, तो उनके जीवन में सुधार होने लगा। अब जो मार्गदर्शन नीलम जी का हुआ वही मार्गदर्शन ठाकुर जी आप लोगों का भी करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक देखिए दोस्तों, जो आपके घर के मंदिर में घंटी होती है उस घंटी को आपको जो है रोजाना धोना अवश्य ही है। उसे धोते समय अगर आप उसमें गंगा जल डाल लेते हो तो उसकी सकारात्मकता बनी रहती है। अब आप पूजा के बर्तन धोते हो तो उसी के साथ जो आपको मंदिर की घंटी है जिसे ठाकुर जी की सेवा में हम प्रयोग करते हैं उसे आवश्यक ही धोना चाहिए। अगर आप उसे रोज रोज नहीं धोते तो 2-3 दिन में एक बार अवश्य ही धोना चाहिए और उसे गंगा जल से धोना चाहिए। उसके पश्चात जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो उसी समय मंदिर में घुसते ही आपको घंटी बजानी चाहिए और घंटी लगातार नहीं बजानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। घंटी को आपको मंदिर में प्रवेश करते ही सिर्फ 3 बार बजाना है। अब आप मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाते हो तो आपके मंदिर में जो सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है, ठाकुर जी को आपकी उपस्थिति का पता चलता है कि हाँ अब मेरा भक्त सेवा के लिए आ गया है। उसके पश्चात आपको आरती करते हुए ही घंटी बजाना है। बीच बीच में पूजा के आपको जो है घंटी नहीं बजानी है। मंदिर में प्रवेश करते ही जब आप 3 बार घंटी बजाते हो उसके पश्चात आपको अपनी उस पूजा की घंटी को जो है जमीन पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको ठाकुर जी के दाहिने हाथ की तरफ वह घंटी को रखना है। और दोस्तों घंटी जो है वह गरुड़ के आकार की होनी चाहिए, यानी जो नीचे से घंटी का आकार होता है और जहां से हम पकड़ते हैं वहां पर गुरुड़ होना चाहिए। गुरुड़ वाली घंटी जो होती है वो बहुत शुभ होती है। अब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, सेवा करने के पश्चात आपको जो है आरती के समय घंटी को हल्का हल्का बजाना है, ज्यादा जोर से नहीं बजाना है। अब आप आरती प्रारंभ करते हो तो धीमी धीमी आवाज में आपके घंटी बजानी है। जब आप ठाकुर जी को भोग देते हो, भोग के समय भी 3 बार आपको घंटी बजाकर ठाकुर जी को भोग देना है। कहते हैं घंटी बजाने से जो है हमारे आराध्य जिसकी हम पूजा करते हैं वह जागृत हो जाते हैं, उन तक हमारा संदेश पहुंचता है। जब हम भोग लगाते हैं और 3 बार घंटी की ध्वनि करते हैं तो ठाकुर जी भोग लगाने उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए 3 बार भोग लगाने से पहले घंटी बजाना अत्यंत आवश्यक है। आरती के समय धीरे धीरे से आपकी घंटी बजानी है। मंदिर से निकलते वक्त जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, पूजा करने के बाद जब ठाकुर जी के सामने शीश झुकाकर मंदिर से बाहर निकलते हो दोस्तों, उस समय आपको घंटी नहीं बजानी है। यानी मंदिर से बाहर निकलते समय आपको घंटी नहीं बजानी है। और अगर ठाकुर जी के बाई और ही आपके हमेशा घंटी को रखना है और जो गुरुड़ का मुख है वह सामने की ओर रखना है, आपने सामने की ओर रखना है। और जब आप घंटी बजाते आपके 7 चक्र है वह भी जागृत होते हैं और जो मंदिर में नेगेटिव एनर्जी होती है दोस्तों वह सब बाहर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। जो हमारे आराध्य है ना दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल है, जैसे कि हम प्रवेश करते हुए घंटी बजाते हैं 3 बार, जो तो हमारे ठाकुर जी हैं उनमें चेतना जागृत हो जाती है, हमारे 7 चक्र हो जाते हो वो जागृत हो जाते हैं। तो वे घंटी से जुड़े नियम थे, इन्हें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आपको शाम के समय आपको घंटी नहीं बजानी है। जैसे शाम के समय आप मंदिर में प्रवेश करते हो उस समय आपको घंटी नहीं बजानी है। शाम की आरती में भी आपको घंटी नहीं बजानी है। सुबह प्रातःकाल में ही आपको घंटी बजानी है और फिर ठाकुर जी के दाईं ओर घंटी को रख देना है। आइए बात करते हैं अब दिए के बारे में। जो ठाकुर जी के सामने हम दिया जलाते हैं दोस्तों वह हमारा चांदी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। चांदी या पीतल के जिस भी दिए को आप प्रयोग करते हो उसे प्रतिदिन धोना आवश्यक है। प्लेट को, दीपक को आपको धोकर ही ठाकुर जी के सामने जलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दीपक जो है वह झूठ है, पहले दिन का है उसी में आपने बाती रख दी और दीपक जला दिया, ऐसा कदापि नहीं करना है। आपको दोनों टाइम जो है दीपक को और प्लेट को जिसमें आप दीपक रखते हो उसे धोना है। मिट्टी के दीपक को हम जीज त्योहारों पर, दीप त्योहार जो होते हैं हमारे दीपदान के लिए हम यूज करते हैं। अगर आप दोस्तों घर के मंदिर में जो है मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करते हो तो देखिए मिट्टी का दीपक सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा से हम उसी दीपक को नहीं जलाएंगे, हमें दूसरा दीपक लेना होगा। अगर आपके पास ज्यादा दीपक नहीं है मिट्टी के, आप दोबारा से ये उसी दीपक को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका उपाय यह है कि आपको पहले उसे अग्नि से पवित्र करना होगा, फिर
गंगा जल से धोना होगा, उसके पश्चात ही मिट्टी के दिन को आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद जो है दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको उसे फिर से शुद्ध करना पड़ता है। पीतल या तांबे के दिया या चांदी का दीपक को आप जो है धोकर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वह हमारा जागृत दीपक होता है। आपको जो दीपक ठाकुर जी के सामने जलाते हो उसे उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में ही रखना है, उससे ही भी सकारात्मकता ऊर्जा हमारे मंदिर में प्रवेश करती है। दीपक में जो बाती लगाते हो दोस्तों, उसका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। कहते हैं कि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर से सकारात्मकता ऊर्जाएं आती है। आपको अपने मंदिर में गोल बाती ही बनानी है। गोलबाती बहुत फलदायी होती है। अगर आप गोलबाती नहीं बनाते तो आप रुई से जो है लंबी बाती भी बना सकते हो, आप कलावे से बाती बना सकते हो, लेकिन रुई की बाती बहुत अधिक अच्छी होती है, इसीलिए रुई से बाती बनाना चाहिए। आपके जो पूजा का स्थान है दोस्तों, वो आपसे ऊपर होना चाहिए, यानी आपके पैरों के पास नहीं लगा होनी चाहिए चौकी। मंदिर की जो मंदिर है आपका वो ऊपर होना चाहिए, ताकि आप बैठकर जब पूजा करो तो ठाकुर जी का स्थान आपसे ऊपर रहे। तो जोत आप लगाते हो उस जोत का स्थान आपसे ऊपर रहे। अगर आपके वश स्थल से यानी छाती से ऊपर स्थान होता है ठाकुर जी का शीश की तरह, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं शंख की। जो हमारे पूजा घर में शंख होता है दोस्तों, हमारे घर में सिंपल शंख भी होता है, दक्षिणावर्ती शंख भी होता है। जिस शंख से हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वो शंख अलग होना चाहिए, और जिस शंख को हम बजाते हैं वह अलग होना चाहिए। देखिए, जब हम शंख बजाते हैं तो वह हमारे मुख से लगकर बजता है, फिर हम उससे ठाकुर जी को स्नान नहीं करा सकते, इसीलिए बजाने का शंख अलग होना चाहिए। और जो ठाकुर जी का शंख है दोस्तों, स्नान का अगर आप स्नान कराते हो तो वह अलग होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख स्नान के लिए ठाकुर जी के लिए बहुत ही फलदायी होता है दोस्तों। जो शंख होता है उसे हमेशा प्रातः काल में और संध्या काल में ही बजाना चाहिए, रात के समय शंख नहीं बजाना चाहिए। वह देवी देवताओं के, हमारे ठाकुर जी के विश्राम का समय होता है, उस समय हमें शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो देवी देवताओं का आगमन हमारे मंदिर में होता है और उन तक ध्वनि पहुंचती है और वे हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे मंदिर में प्रवेश करते हैं। रात के समय ठाकुर जी विश्राम करते हैं, इसीलिए संध्या होने के बाद शंख नहीं बजाना चाहिए। प्रातःकाल 7 बजे तक आपको अगर शंखदान करना है तो आप अपने घर में कर सकते हो। दोपहर के समय भी शंखदान नहीं करना चाहिए। शंख को आपको अकारण भी नहीं बजाना चाहिए, जैसे ही कि बच्चे हैं घर में उठा लिया पूजा का शंख और किसी भी समय बजाने लग गए शंख को, बड़े ही ध्यान से बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। तो हमारे मंदिर में शंख होता है दोस्तों, उसे प्रतिदिन गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल सादे पानी में डालकर शंख को धोना चाहिए और हमेशा ठाकुर जी के दाईं ओर ही शंख रखना चाहिए। आपको जो शंख है पूजा में आप रखते हो, पूजा का शंख जो है उसे भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको उसमें हमेशा या तो जल भरकर रखना चाहिए या फिर चावल भरकर रखना चाहिए, या सफेद कपड़े में लपेटकर ठाकुर जी के दाईं ओर ही शंख को रखना चाहिए। अब आप पूजा करते हो, उस थाली में आपको शंख नहीं रखना है दोस्तों, आपको ठाकुर जी के दाईं ओर उसमें जल या चावल भरकर अलग से रखना है। पूजा में शंख को नहीं रखना है। और जब भी हम शंख बजाते हैं उससे पहले दोस्तों आपको एक अनिवार्य चीज अवश्य ही करना है, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस तरह से आपको 7 बार या 11 बार ठाकुर जी से शंख बजाने के लिए आज्ञा लेनी है, उनसे स्वीकृति लेनी है उनकी, क्योंकि शंख जो है ना दोस्तों विष्णु भगवान का होता है, माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए भगवान विष्णु से आज्ञा ली जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो बोलकर आपको शंख ध्वनि अपने मंदिर में करनी है। पहले आपको ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से आज्ञा लेनी है। सबसे जरूरी बात, जो शंख होता है दोस्तों उसे एक साथ 3 बार बजाना चाहिए, 3 बार से अधिक शंख को नहीं बजाना चाहिए। अगर आपके पास सफेद कपड़ा नहीं है तो आप लाल कपड़े में रख सकते हो, पीले कपड़े में रख सकते हो, लेकिन आपको कपड़े में ही शंख को रखना है। और शंख का खुला भाग होता है उसे ऊपर की ओर रखना है, और जो शंख का खुला भाग होता है दोस्तों, जहां पर पीछे की तरफ जो गोल आकृति बनी है वह ठाकुर जी की ओर होनी चाहिए, और जो शंख की नुकुल आकृति है वह हमारी तरफ यानी घर की तरफ होनी चाहिए। खुला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ठाकुर जी की तरफ से जो एनर्जी आती है, जो खुला भाग है वो ऊपर की ओर होने की वजह से उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, जो सकारात्मकता ऊर्जाएं निकलती है, वो हमारे पूरे घर में फैलती है, जिससे हमारे घर में बुरी शक्तियों का वास नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता। उस शंख के कारण ठाकुर जी की एनर्जी जब शंख में से निकलती है तो उससे हमारे घर का जो है वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। इसीलिए खुला स्थान जो होता है शंख का वो ऊपर की ओर होना चाहिए। और ये तो मैंने आपको बताई कि
बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिने और आपको जो है शंख रखना है। स्त्री भी शंख बजा सकती है और पुरुष भी शंख बजा सकते हैं दोस्तों, बच्चे भी बजा सकते हैं, लेकिन नियम का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से एक बार में 3 बार शंख बजाना है। गंगा जल से शंख को साफ करना है। उसके पश्चात ठाकुर जी के दाई और आपको शंख को रखना है। दूसरा, आपको शंख को कभी भी खाली नहीं रखना है, उसमें या तो गंगा जल भरकर या चावल भरकर रखना है। दोस्तों कहते हैं कि शंख की ध्वनि की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो नकारात्मकता ऊर्जा होती है वह एकदम से बाहर निकल जाती है, जितनी बुराइयां होती है वह सब बाहर निकल जाती है। तो हम ध्वनि करते हैं, उससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शंख की ध्वनि सुनकर माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उनमें भी चेतना जागृत होती है, हमारे सातों चक्र जागृत होते हैं। दोस्तों अगर हम अपने मंदिर में रखी हुई घंटी, शंख और दिए को लेकर इन नियमों का ध्यान रखते हैं, सावधानी पूर्वक इनका इस्तेमाल करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में उनका प्रयोग करते हैं, तो निस्संदेह आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा एवं प्रवेश नहीं कर सकती। आपके जो काम नहीं बनते वो भी बनने लग जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, ठाकुर जी का आगमन होगा। लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके ऊपर दृष्टि अवश्य ही डालेंगे, और जब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है तो उस भक्त के सभी जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब नीलम जी कहती हैं इन सब नियमों के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्हें ठाकुर जी के एक भक्त के द्वारा ही इन सब बातों का पता चला। उसी दिन से उन्होंने अपनी पूजा पाठ में इन सभी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी को बजाना, फिर घंटी को ठाकुर जी के दाईं ओर रखना, आरती में धीरे धीरे घंटी को बजाना, ठाकुर जी को भोग लगाते समय 3 बार घंटी बजाकर उन्हें आमंत्रित करना, साथ ही साथ शंख को लेकर सारी सावधानियां बरतना, और जो दिया है ठाकुर जी की पूजा का जो दिया है उसे नीलम जी वो कहती है 3-4 दिन में एक बार धोकर आरती पूजा करती थी। अब वो डेली जो है दिए को धोकर साफ करके शुद्ध करके दोनों टाइम ठाकुर जी की पूजा आरती करती है। पहले उनकी पूजा में फूल नहीं बनता था, लेकिन जब से उन्होंने दिए को शुद्ध करके रुई की गोल बाती लगाकर ठाकुर जी के सामने दिया जलाना शुरू किया, तभी से उनके दिए में फूल बनना भी शुरू हो गया। दोनों टाइम ठाकुर जी की पूजा आरती करती हैं। पहले उनकी पूजा में फूल नहीं बनता था, लेकिन जब से उन्होंने दिए को शुद्ध करके रुई की गोल बाती लगाकर ठाकुर जी के सामने दिया जलाना शुरू किया, तभी से उनके दिए में फूल बनना भी शुरू हो गया। दोनों टाइम जो है वह शंखदान करती हैं, संध्या के समय और प्रातःकाल के समय। वह कहती है कि शंखदान से घर का वातावरण भी पवित्र होने लगा। उनके जो पति के मन में नेगेटिव थॉट आते थे, गंदे विचार आते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, उन सब में भी नीलम जी को प्रभाव देखने को मिला। साथ ही साथ नीलम जी कहती है कि उन्हें ठाकुर जी के आगमन का भी आभास हुआ। एक दिन उन्हें लगा जैसे कि ठाकुर जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब उन्हें पूर्व विश्वास हो चुका था कि उनकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है और उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे नीलम जी कहती हैं कि घर में सुधार होने लगा। सारे नियमों का पालन करते हुए जब कुछ दिनों तक ही उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की तो ठाकुर जी की कृपा उनके परिवार पर हुई। दोस्तों हमारी पूजा में घंटी जो है बहुत ही आवश्यक धार्मिक वस्तु है, जिसका इस्तेमाल हर भक्त कर सकता है। तो घंटी को लेकर तो हमें सावधानी बरतनी ही चाहिए। सभी भक्त जो है वे शंखदान नहीं करते, इसीलिए घंटी का प्रयोग सभी भक्तगण करते हैं। तो घंटी को लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतनी है। हमेशा घंटी को आपके सीधे हाथ से ही बजाना है, उल्टे हाथ से कभी भी घंटी को नहीं बजाना है। और जैसे आप घंटी को उठाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ है घंटी के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए, और जो घंटी होती है उसे कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, गिराकर नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त या फिर जो भी जिस आराध्य की पूजा करते हैं, जिसके घर में मंदिर है, सभी भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वे अपनी पूजा में इन सब नियमों का पालन करके अपने आराध्य की कृपा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को अवश्य ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं लाती रहूंगी अब आपसे अगली वीडियो, सच्ची कहानी, सच्ची लीला कथा लड्डू गोपाल के बारे में। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।